जय हिंद। दोस्तों, सफलता की कहानी सीरीज में आज मैं जिससे मिलवाने जा रहा हूँ वो निकिता है। और निकिता का नेट जेआरएफ से दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिला तक का क्या संघर्ष रहा है, उसको जानेंगे। और सबसे पहले निकिता, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने शानदार सफलता प्राप्त की है। निकिता, आपने यह सफलता किस तरह प्राप्त की है? सर, सर मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था कि मेरे सफलता के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान रहा थैंक यू। एवं मेरे माता-पिता का जिन्होंने मुझे योग्य समझा कि मैं कर सकती हूँ। अ, एक तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका आपको कंटिन्यू पढ़ना है। फिर जैसा कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट में अच्छे हमेशा जैसे मैंने क्या किया, मैं जब अपने नेट की तैयारी करती थी, ये मैं नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत अच्छा नंबर पाया है या मैं बहुत अच्छी हूँ, स्टूडेंट हूँ या मैंने हमेशा क्लास में टॉप किया है। नहीं, मैंने हमेशा क्लास में टॉप नहीं किया था। मैंने हमेशा मतलब एवरेज स्टूडेंट थी, मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट थी और मतलब जितना भी टेस्ट होता था सर आपको भी पता है कि मैं क्लास में मुझे पहले समझ में नहीं आता था शुरुआत से। तो फिर मैंने अपने में समझा कि कैसे पढ़ना है, फिर मैंने सिलेबस को समझा। आपने जो बोला था मुझे जैसे बोला था, जिस तरह से पढ़ना था उसका मैंने उस निर्देश को पालन किया सर, वही इसी बिल्कुल, के साथ। बिल्कुल। आपने ये इन सफलता ये जो सफलता आपने प्राप्त किया है, इसमें किस तरह की रणनीति आपने अपनाई थी? खास करके मतलब नेट जेआरएफ में भी और पीएचडी में भी। सर पीएचडी में अगर पीएचडी की बात करूँ पहले तो मेरा विषय था। विषय मैंने ऐसा चूज़ किया जो मुझे अच्छा लगा। मैं पूर्वोत्तर से थी मुझे मतलब असम में बहुत कुछ करना था जो अब तक हो नहीं पाया क्योंकि असम एक खुद में मतलब इतनी विकसित है नहीं। लोग पढ़ते भी हैं मतलब हिंदी बहुत कम पढ़ते हैं लोग और अभी भी हमें रेसिज्म फेस करना पड़ता है कि अभी भी मुझे रेसिज्म फेस करना पड़ता है कि कुछ नहीं है इसको तो हिंदी का ख तक नहीं आता, हिंदी की गिनती नहीं आती। सर मुझे उन लोगों को दिखाना था कि नहीं हम असम वाले भी जा सकते हैं, हिंदी की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा मेरा विषय था कि लोकनाट्य विधा, अंकिया का पाठ और प्रदर्शन प्रस्तुति। अब मैं अगर अपने विषय के बारे में थोड़ी संक्षिप्त विवरण करूँ, अंकिया के बारे में आज तक किसी को भी इतना विस्तृत विवरण नहीं पता। तो इसलिए मैं इस मतलब विषय का चयन करके और अच्छे से मतलब लोगों को दिखाना चाहती थी, अपने असम से संबंध रखना चाहती थी कि हमारे असम में क्या-क्या है, जो सभी मैं सबको तो नहीं बताऊँगी सभी लोगों को कुछ-कुछ किसी की मानसिकता है कि असम आपसे पूछो कि लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो? हम बोलते हैं कि हम असम से हैं। लोगों का अच्छा असम तो एक जंगल होगा। अच्छा असम में तो इनको पता ही नहीं है कि असम है क्या? असम मतलब असम ओरिजिनली है क्या? और सर एक तो विषय चयन का है, दूसरी नेट की बात करूँ तो मेरी कंटिन्यूटी थी। मेरे दोस्तों ने भी मुझे हमेशा मतलब हमेशा कभी पढ़ने का मन नहीं था। आपने बहुत बताया, बहुत सलाह किया कि निकिता पढ़ो, आप कर सकते हैं। आप क्लास में भी हमें बहुत मोटिवेट करते थे। भले ही कभी-कभी मैं ऑनलाइन नहीं ले मैं क्लास में नहीं आई थी कुछ कारणों के कारण तब आपने मुझे बताया था मुझे मार्गदर्शन दिया कि पढ़ो अपने माता-पिता का पैसा खर्च मत करो। तो मैंने उस चीज़ का ध्यान रखा फिर आपका तो आशीर्वाद था ही सर तो इसके बिल्कुल, कारण बिल्कुल। बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद सदा सदैव साथ रहता है। एक सवाल है, मैं पूछता हूँ कि जी सर। आपने पिछले 1 साल में कोचिंग जॉइन करने से पहले और बाद में क्या परिवर्तन देखा? 2 परिवर्तन तो मैंने देखा कि आपने नेट जेआरएफ क्वालीफाई किया, पीएचडी में फाइनली रिजल्ट हुआ। आपने किस तरह का परिवर्तन देखा और नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जी। सर मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था अराइज़ एंड अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रिच।
तो इसका अर्थात यही है कि आप अब मेहनत करते जाइए, सफलता की चिंता मत कीजिए। मेरा भी जब नेट नहीं हुआ था तो मैंने सोच ही लिया था कि मैं बहुत गधी हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, जब मेरा फर्स्ट परसेंटाइल आया था। सर कोचिंग जॉइन करने से पहले और कोचिंग जॉइन करने के बाद मेरे में काफ़ी परिवर्तन आया। मैं पहले मुझे नेट से ही डर लगता था। मैं पहले मतलब चयन कर लेती थी कि मेरा होगा ही नहीं। जब मैं कोचिंग में आई, तब मुझे लगा कि कि सर इतना अच्छा पढ़ा रहे कि मेरा हो जाएगा। मुझे एक में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और पहले मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्ड नहीं होता था। मैं अपने आप को हमेशा डिग्रेड समझती थी कि मेरा होगा ही नहीं। सर इसका तो मैं मतलब कोचिंग जॉइन करने से पहले आप और आपकी जो पढ़ाई, जो आपने कोडिंग बताई थी, जो हिंदी साहित्य का इतिहास हो या काव्य शास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने निबंध जो बहुत अच्छे से कितना अच्छे से पढ़ाया, फिर कहानी हो, चाहे कोई भी हो सब्जेक्ट, नाटक हो या अन्य गद्य विधाएँ हो, कोई भी विधा को आपने इतना अच्छे से पढ़ाया था कि अभी भी ज़हन में है कि अभी भी अगर हम पढ़ते तो हमें वो कठिन नहीं लगता, अभी बहुत ईज़ी और सरल लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जो प्रायः मैं देखता हूँ कि बच्चे कोचिंग को नेगेटिव रूप में लेते हैं, जिस कारण से वो 4-5 साल बर्बाद कर देते हैं। उस संदर्भ में आप इन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं, जो खुद से ही करते रहते हैं, उनमें कमियां प्रायः बरकरार रहती है और एक नेगेटिव रूप में लेकर चलते रहते हैं? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर। सर जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं तो मैं उनको ये अनुरोध करूँगी या अनुग्रह करूँगी कि मैं फ़ोर्स तो नहीं कर रही हूँ, बस आप एक बार बिप्लब स्टडी सेंटर और बिप्लब सर से ज़रूर उनको विश्वास कीजिए। उनकी मोटिवेशन के कारण आपका हो सकता है और उनकी जो वो नो डाउट वो भी अच्छे पढ़ रहे होंगे। सर कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ों में भूल-चूक हो जाती है, कहीं न कहीं। वो भी अच्छा पढ़ा रहे होंगे या कोचिंग में भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर कभी-कभी ऐसा चीज़ हो जाता है कि मतलब छूट जाता है हमसे, जो हम कोचिंग से एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड मिल जाता है हमें, कि जो हमें घर पे नहीं मिल पाता या अकेले तैयारी करके नहीं मिल पाता। सर इसलिए मैं कहूँगी कि विप्लव स्टडी सेंटर से आप ज़रूर जुड़िए और जैसा मेरा हुआ कि आप मुझे पूरा विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है, आप भी मेरे अगले सेशन में आप भी मेरे जगह ज़रूर होंगे। बहुत क्योंकि बहुत अगर मैं कर पाई, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट से होके कर पाई, तो आप भी कर सकेंगे, बल्कि आप मेरे से ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे, क्योंकि मेरी हिंदी भी इतनी शुद्ध हो है नहीं, बल्कि अन्य मतलब जो अन्य राज्य के लोग हैं, वो मेरे से और ज़्यादा कर पाएँगे। सर इससे वही है कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। बिल्कुल, इसी से रिलेटेड एक और सवाल था कि मैं बहुत सारे हिंदी बैकग्राउंड के बच्चों को देखता हूँ, वो कहते हैं हमसे सर ये काम नहीं होगा। लेकिन आप नॉन हिंदी बैकग्राउंड से होते हुए किस तरह यहाँ तक पहुँचे और किस तरह आपने संघर्ष किया? क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी सर। सर पहले तो जब मैं नॉन हिंदी बैकग्राउंड से ही बिलॉन्ग करती हूँ असम, तो मेरे घर पे अभी भी मेरे माता-पिता को अभी भी हिंदी बोलना नहीं आता, उनको बहुत तकलीफ़ होती है हिंदी बोलने में। तो सर नॉन हिंदी बैकग्राउंड स्टेट होने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हुई। अभी बोल भी रही हूँ, भले ही मेरा पीएचडी में चयनित हो गया, उतनी हिंदी मेरी शुद्ध नहीं है, अभी भी शुद्ध नहीं है जितनी होनी चाहिए। सर वही है कि मतलब प्रयास करते रहिए, हमेशा प्रयास करते रहिए और आपका ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है, अगर मेरा हो गया तो आपका भी ज़रूर होगा। बिल्कुल, ज़रूर बिल्कुल। होगा, हार्ड वर्क पेज़ ऑफ। बिल्कुल, बिल्कुल। कहा भी जाता है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता, आपने समय निकाला। तो मैं एक अंतिम वाक्य के साथ इस इंटरव्यू का समापन करना चाहूंगा कि अब्दुल कलाम आजाद जी, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वो कहा करते थे कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो चाहे कोई भी छात्र हो, छात्राएं हो, अगर हम कठोर मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं और सही दिशा, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन जैसा कि अभी निकिता ने कहा कि सही दिशा होनी चाहिए, तो उन सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता, थैंक यू। नमस्ते।